हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंपारण स्टेनो। दोस्तों, अभी हम आप लोग को हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का डिक्टेशन देंगे जो आज दिनांक 30/7/2026 के न्यूज़पेपर का है और इसका शीर्षक है संसदीय बहस का स्तर। इसमें कुल 320 शब्द होंगे और इसकी गति 80 वर्ड प्रति मिनट की दर से रहेगी। तो डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हम लोग 1 अगस्त से रामधारी गुप्ता खंड 2 का बुक जो है शुरू कर रहे हैं। उसमें आपको जैसे कि पता है कि एडवांस बुक है, उसमें आउटलाइन काफ़ी अच्छी बनाई जाती है। तो यदि आप इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। विस्तृत विवरणी टेलीग्राम चैनल पर अभी शाम में उपलब्ध करा दी जाएगी। तो चलिए डिक्टेशन शुरू करते हैं हम लोग 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यह बात किसी से छिपी नहीं थी कि संसद का मानसून सत्र बेहद हंगामा खेज होगा। विपक्ष के पास नीट पेपर लीक, चढ़ावा चोरी से लेकर दल बदल और इथेनॉल मिश्रण तक ऐसे कई मुद्दे थे जो जन सरोकार लोकतांत्रिक सुचिता के साथ साथ बहुसंख्यकों की आस्था से जुड़े हुए थे। देशवासियों को उम्मीद थी कि इन पर गंभीर गर्मागर्म बहस होगी और संसद से इन सब का समाधान निकलेगा। क्या यह उम्मीद गलत थी या अनुचित? क्या संसद इसी काम के लिए नहीं है? दुर्योग से मानसून सत्र का पहला हफ्ता कंकरोच जनता पार्टी के आंदोलनकारी युवाओं पर लाठीचार्ज और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की भेंट चढ़ गया। प्रधान के इस्तीफे के बाद संसद में कामकाज के सामान्य होने की उम्मीद जगी। तो जो कुछ देखने सुनने को मिला वह हमारे संसदीय लोकतंत्र को कलंकित करने वाला था। जंतर मंतर पर जेएनजी के नारों और उनके पोस्टरों पर लिखे शब्दों से आहत हमारे माननीयों ने खुद सदन में किस मर्यादा का अनुपालन किया। सत्ता पक्ष के एक सांसद ने मंगलवार को देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में जिस शब्द का बार बार इस्तेमाल किया वह न सिर्फ शर्मनाक था बल्कि संसदीय बहस को गर्त में ले जाने वाला ही कहा जाएगा। हमारे जनप्रतिनिधि अपने संसदीय भाषण को धारदार बनाने की कला भूलते जा रहे हैं, वरना उन्हें ऐसे शब्दों की आड़ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जिनको संसद तो छोड़िए सड़क पर भी लोग इस्तेमाल करने से परहेज बरतते हैं। बुधवार को नेता प्रतिपक्ष ने प्रकारांतर से ही सही सत्ता पक्ष के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसकी भी सराहना नहीं की जा सकती, बल्कि इसकी वजह से उन्होंने एक सुनहरा अवसर खो दिया। छात्रों के भविष्य से जुड़े संशोधन विधेयक पर वह तंत्र की जवाबदेही के नए मानक सुझाकर बच्चों की पीड़ा सदन के जरिए देश के सामने रखकर एक गंभीर विमर्श खड़ा कर सकते थे। हुआ क्या? उनका भाषण शोर की भेंट चढ़ गया। स्टॉप। तो चलिए, इस डिक्टेशन की गति 80 से थोड़ी सी ज़्यादा थी, लगभग 82 और 83 शब्द प्रति मिनट की दर से।
और यदि इसके आप कठिन वर्ड को चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर वहाँ पोस्ट किया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं इसके कठिन शब्दों को, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक यू।